प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में बिल्लियों का एक ग्रोह रहा करता था। इन सब की आपस में गहरी दोस्ती थी। तमाम बिल्लियां मिलजुल कर रहा करती और खाने पीने के लिए इकट्ठे जाया करती थीं। सर्दियों के मौसम का आगाज हो गया था। बाहर ठंड की शिद्दत बढ़ने लगी थी। ऐसे में बिल्लियों को घर से निकलना महाल लगने लगा, लेकिन इन्हें पेट भरने की खातिर जाना पड़ता था। बिल्लियों में एक बिल्ली जिसका नाम मन्नू था, कदरे सुस्त थी। वो रोजाना सोचती थी किसी तरह से इसे बाहर न जाना पड़े और घर बैठे ही खाना मिल जाए, लेकिन सबके बार बार कहने पर इसे साथ चलना पड़ता। एक रोज मन्नू उठी। इसे अपनी टांग में काफी दर्द महसूस हो रहा था। इसने साथी बिल्लियों को बताया, जाने क्यों दोपहर में मुझे तकलीफ महसूस हो रही है। जिस पर दूसरी बिल्लियों ने इससे हमदर्दी का इजहार करते हुए इसे 2 दिन आराम करने का कहा और खुद खाने की खातिर बाहर निकल गयी। वापसी पर आते हुए वो मन्नू के लिए भी खाना ले आती। मन्नू के पैर में तकलीफ तो थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि आजकल इसकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई है। 1-2 रोज आराम कर लेने के बाद इसके पाँव की तकलीफ दूर हो गई, लेकिन इसे अच्छा बहाना मिल गया था। वो साथी बिल्लियों को भी यही कहा करती थी कि इसकी टांग में अभी भी तकलीफ है, इसलिए वो चलने फिरने से कासर है। जिस पर इसकी सहेलियों ने कहा वो इसे चेकअप के लिए ले जाएंगी, लेकिन इसने मना कर दिया और कहा वो एक कदम भी नहीं उठा सकती। चंद रोज मजीद आराम करने के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी बिल्लियों ने भी ज्यादा जोर न दिया और खामोश रहीं कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। बिल्लियां अपने मामूल के मुताबिक रोजाना खाना खाने के लिए बाहर जाती और वापसी पर इसके लिए खाना ले आती। शाम को वो सब कुछ देर खेलने के लिए बाहर जाया करती थी। मन्नू घर में अकेली होती थी। इसका दिल भी करता था कि वो इनके साथ खेले, बाहर जाए, लेकिन ऐसा करने की सूरत में इसका पोल खुल जाना था। ये मजीद चंद रोज बिस्तर पर गुजारना चाहती थी। इसे ऐसे फ्री रहना पसंद आ रहा था। एक रोज मामूल के मुताबिक सभी बिल्लियां खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। मन्नू बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक से गोश्त की बू आई। इसने फौरन कान खड़े कर लिए, खिड़की से सर बाहर निकालकर देखने लगी। ऐसा करते हुए इसने खुद को खिड़की की ओट में छुपा रखा था कि बाहर खेलती हुई बिल्लियों को पता न चले। अब जो इसने गोश्त की तलाश में नजर दौड़ाई तो क्या देखती है कि दरख्त के नीचे एक लड़का किसी जानवर का गोश्त फेंक रहा है। देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। वो अब जल्दी से गोश्त तक पहुँचना चाहती थी। ताज़ा गोश्त देखते ही इसकी भूख में इजाफा हो गया था। अब इसने दिल में इरादा किया और साथी बिल्लियों से नजर बचाकर घर से निकल आई। वो दरख्तों की ओड़ में होती हुई गोश्त तक पहुंचना चाह रही थी। चाहती थी कि जब तक दूसरी बिल्लियों को इस गोश्त की खुशबू पहुंचे, उनके आने से पहले वो इसे खाने में कामयाब हो जाए। अब ये चुपती छिपाती गोश्त तक पहुँच गई और जल्दी जल्दी अपने पंजे चलाते हुए गोश्त खाने में मसरूफ हो गई। अब तक किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी थी। गोश्त खत्म होने के बाद बेहद खुश थी और चाहती थी कब यूं ही चुपके से साथी बिल्लियों के वापस आने से पहले वो घर पहुंच जाए। बिल्लियों के वापस आने में चंद मिनट बाकी थे। अब ये दरख्तों की ओर में छुपते छुपाते आहिस्तगी से बचाए भागते हुए घर की जानब गई। जल्दी में भागते हुए वो इस बात से बेखबर थी कि इसकी साथी बिल्लियों ने इसे भागते हुए देख लिया है। वो सब दिल ही दिल में मन्नू से काफी नाराज थी और इसी दौरान बदहवासी में भागते हुए इसका पाँव एक पत्थर से टकरा गया। इसकी वजह से वो बड़ी जोर से जमीन पर गिरी। साथी बिल्लियां दूर खड़ी बड़ी अफसोस से इसको देख रही थी। वो समझ गई थी कि इसको अपने झूठ की सजा मिल चुकी है।